स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल में। आज हम एनालिसिस करेंगे IDFC फर्स्ट बैंक के बारे में। तो जैसा कि मैंने कल बताया था कि IDFC फर्स्ट बैंक का जो लेवल है वो आपका यही लेवल है। तो ऊपर टच तो नहीं किया, ठीक है, ये ऊपर टच तो नहीं किया, लेकिन ये था कि उसके ऊपर काफ़ी देर ये स्टे किया, वहाँ पर ऊपर टच नहीं किया, लेकिन मतलब काफ़ी देर तक ये यहाँ पर रहा। तो एक बात और भी आप IDFC फर्स्ट बैंक में जान लीजिए कि जब भी IDFC फर्स्ट बैंक काफ़ी टाइम अगर रेजिस्टेंस पे रह जाता है तो फिर दैट मीन्स कि वो आपका डाउन ट्रेंड में जाने वाला है, तो ये इसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो आज के बारे आज जो हुआ वो देखिए कहाँ से कहाँ, ये जस्ट ABC का मूवमेंट हुआ है, यानी यहाँ से यहाँ तक आपका ए का फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ से यहाँ तक का आपका ए का फॉर्मेशन हुआ है। फिर उसके बाद आपका ये आपका बी बना हुआ है यहाँ से, और उसके बाद फिर ये आपका सी बना हुआ है जो कि यहाँ तक आया हुआ है, ठीक है। तो पैटर्न वाइज अगर देखा जाए, जो स्ट्रक्चर वाइज देखा जाए, तो ये ABC का बना हुआ है, ठीक है। दूसरी बात, अगर हमारा फंडामेंटल स्ट्रक्चर वाइज देखा जाए तो ये हमारा पहले एक छोटा सा फंडामेंटल स्ट्रक्चर बना था। इसको उठा करके आप रखिए तो देखिए ये आपका सेकेंड फंडामेंटल स्ट्रक्चर, फिर ये आपका थर्ड, और फिर ये आपका फोर्थ। तो फंडामेंटल स्ट्रक्चर में मतलब फंडामेंटल स्ट्रक्चर में हम जाते हैं, फंडामेंटल स्ट्रक्चर वाइज देखते हैं। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो ले लेंगे हम, तो यहाँ से यहाँ तक का हमारा एक फंडामेंटल स्ट्रक्चर है। उसके बाद सेकंड स्ट्रक्चर हमारा ये है, फिर हमारा थर्ड स्ट्रक्चर, फिर हमने फोर्थ स्ट्रक्चर में इसको पूरा किया। और फोर्थ स्ट्रक्चर पूरा करने के बाद फिर हमने दो स्ट्रक्चर करेक्शन भी कर लिया, मतलब एक स्ट्रक्चर ये यानी 50% हमने करेक्ट कर लिया। उसके बाद देखिए कि फिर हमने एक स्ट्रक्चर और कंप्लीट किया, एक और। तो यहाँ से एक पॉसिबिलिटी और बनती है कि अभी दो स्ट्रक्चर और अभी हमें कंप्लीट करना बाकी है। तो ये रहा हमारा फंडामेंटल स्ट्रक्चर के हिसाब से। फंडामेंटल स्ट्रक्चर के बाद भी एक बड़ा स्ट्रक्चर बनता है, दो छोटे छोटे स्ट्रक्चर से बड़े। ये हमारा बड़ा स्ट्रक्चर हो गया। इसके हिसाब से देखें तो आप ये देखिए, ये वाला आपका सेकेंड बना है, तो यानी कि थर्ड आपका यहाँ बना, ये देखिए बिल्कुल। उसके बाद फोर्थ कहाँ बनेगा? फोर्थ इसके जस्ट नीचे बनेगा जब बनना होगा, यानी कि जब तक ये ना बने तब तक हमको बाई मोड में नहीं रहना है। ये हमारा फोर्थ बन जाएगा इसके नीचे, ठीक है, जहाँ भी बनेगा। तो आप इसको मार्क कर लीजिएगा। मैंने इसको कैसे मार्क किया है दोस्तों? मैंने जो है ये जो हाई बनाया, हाई बनाने के बाद ये लो बनाया है। इस लो पर और इस हाई के बीच का मैंने ये इसको लाइन ड्रॉ करके, ये इसकी सेंट्रल लाइन है, ये मैंने इसकी सेंट्रल लाइन ड्रॉ कर रखी है ऐसे, ठीक है। उसके बाद ये 50% का लेवल मुझे दिखाई दे गया। फिर उसके बाद क्या किया मैंने, ये ग्रीन और इसके बीच की जो ये वाली लाइन है, ब्लू वाली लाइन, ये भी इसकी सेंट्रल लाइन है, ठीक है दोस्तों। तो क्या हुआ कि मूवमेंट आज मैंने IDFC फर्स्ट बैंक में देखिए ट्रेड लिया था, और मैंने आज 2700 रुपये का काम किया हुआ है इसमें। तो कहने का मतलब ये 2700 रुपये का काम किया मैंने IDFC फर्स्ट बैंक में, ठीक है। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ये आपकी सेंट्रल लाइन है अभी फ़िलहाल के लिए, और ये आपका मतलब ये जो आ रहा है ये यहाँ पे आ रहा है एक स्ट्रक्चर, ठीक है। मतलब कि ये ग्रीन लाइन का ये मिड पार्ट ये यहाँ पे आ रहा है, यानी एक स्ट्रक्चर और अभी बाकी है हमारा। तो निफ्टी के हिसाब से ज़रा मूवमेंट देख लेते हैं कि निफ्टी में क्या हो सकता है। निफ्टी में मूवमेंट जो होगा वो हमने प्रेडिक्शन मारी है कि किया हुआ है कि निफ्टी जो है वो ऊपर की तरफ जाएगी, ऊपर की तरफ गैप अप ओपन होगी, ऐसा हमने अभी प्रेडिक्शन किया हुआ है, मतलब डिटेल एनालिसिस में बता रखा है। तो निफ्टी गैप अप ओपन करेगी। IDFC फर्स्ट बैंक के बारे में ज़रा एनालिसिस कर लेते हैं एक बार। देखिए यहाँ से अगर आप एनालाइज करें तो ये जो इसने सपोर्ट लिया हुआ है, ये 38% का सपोर्ट अच्छा सपोर्ट माना जाता है। 38% का सपोर्ट अच्छा सपोर्ट माना जाता है। अच्छा सपोर्ट का मतलब ये है कि इसको और ऊपर जाना चाहिए अभी। तो अभी मैक्सिमम जो जा सकता है वो मैंने रेंज निकाली है, वो 33.27 तक ये जा सकता है। और जो वो एक और रेंज है, जो मिनिमम रेंज है जाने की, वो 32.55 की रेंज आ रही है, जहाँ तक ये जा सकता है। 32.55 से ऊपर जब भी जाएगा तो आप इसको मतलब हमको यहाँ पे सेल मारना है, ठीक है। सेल मारने के बाद हमको ये हमारा सपोर्ट है, और इस सपोर्ट तक हमको मिलना चाहिए, क्योंकि
आईडीएफसी जो है मैं अब जब भी अब आईडीएफसी में मुझे लगता नहीं है कि डिलीवरी में बाइंग होगी, क्योंकि निफ्टी अब धीरे धीरे डाउन की तरफ के लिए भूमिका बना रही है यहाँ से। तो ऊपर की तरफ मूवमेंट नहीं होगा, जब ऊपर की तरफ मूवमेंट के चांसेस नहीं होंगे तो अब आईडीएफसी में भी मतलब डिलीवरी में बाइंग कम ही होगी। आपने देखा होगा कि आज इसने अगर डिलीवरी में बाई भी किया प्रॉफिट बुक करने के लिए, तो ये नीचे आया, यहाँ से बाई करके फिर ये ऊपर तक गया। ठीक है, तो अभी के लिए अभी तो यहाँ तक इसने बाई कर रखा है। अभी इसको प्रॉफिट बुक करना होगा तो गैप करके, काफ़ी गैप करके ओपन करेगा। तो फ़िलहाल के लिए मुझे लगता है कि अभी जो है ये 31.40 पे है, तो हमारे लिए अभी इमीडिएट रेजिस्टेंस ये सेंट्रल लाइन वाला पड़ रहा है। तो 32 पॉइंट मतलब 32.15 तक जो है हमें रेजिस्टेंस मिलेगा। ठीक है, ये हमारी सेंट्रल लाइन है, और इस मिड लाइन के थोड़ा सा ऊपर यानी कि ये 32.55 के आसपास हम इसको सेल करके छोटे छोटे प्रॉफिट्स बुक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ओवरऑल आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में अभी हमको सेल मोड में रहना है। और एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और डाउन जाता है तो मैंने आपको बताया कि हर बार जैसे एक स्ट्रक्चर ये, तो इसका जस्ट डबल और नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, जिसका इसमें ये 3 स्ट्रक्चर कंप्लीट किया हुआ है, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक 1 स्ट्रक्चर, 2nd और 3 कंप्लीट हुआ, 1 स्ट्रक्चर और बाकी है। तो बस इतना ही है कल के लिए आप। ठीक है, कल अब जो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में हमको सेल मोड में रहना है, और आराम से वेट करके जब ये लेवल्स पे आए, आप हमेशा सेंट्रल लाइन जो रहती है उसके ऊपर ही, ठीक है, आप उसको सेल मारिए, और उसके बाद फिर उसी जो सेंट्रल लाइन के इधर, मतलब जैसे मान लिया आप इसका और इसका भी एक सेंट्रल लाइन निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका और इसका भी एक सेंट्रल लाइन निकलेगी, तो वो भी प्राइस बीच में आपका आएगा कहीं। ठीक है, 32.60 के पास आप सेल मार सकते हैं, तो 32.60 के पास आप सेल मारेंगे। ठीक है, 32.55 के पास सेल मारेंगे, मतलब ये रेजिस्टेंस है यहाँ पे, ये इसकी मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन ऑलरेडी एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है। अब रिट्रेसमेंट में देख लेते हैं, तो रिट्रेसमेंट अगर यहाँ से यहाँ तक भी लेगा रिट्रेसमेंट, तो ये जो हमारा आ रहा है लेवल 32.66 जो आ रहा है वो 61% का रिट्रेसमेंट आ जा रहा है। तो मुझे लगता है 32.15 तक जाना चाहिए, 32.15 के ऊपर थोड़ा सा ऊपर क्लोज करके नीचे आ जाना चाहिए, क्योंकि 32.15 के ऊपर जाएगा तो फिर प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, और अगर ये एक स्ट्रक्चर पूरा बनेगा, अगर ये 3 स्ट्रक्चर का बना के एक स्ट्रक्चर बन रहा है, तो उसके बाद मुझे लगता है आईडीएफसी में काफ़ी अच्छा मूवमेंट नीचे की तरफ देखने को मिलेगा। लेकिन इस लेवल तक अभी नहीं मिलेगा अगर ये 3 स्ट्रक्चर है तो। ठीक है, फ़िलहाल के लिए हम 4 स्ट्रक्चर को ही मान के चलेंगे। ठीक है, और मतलब ये हमारा रेजिस्टेंस लाइन है 32.13, उसके ऊपर जाता है तो उस पर आप मतलब सेलिंग मारेंगे, सेल मारेंगे तो आपको जो है छोटे छोटे प्रॉफिट्स मिल जाएंगे। थोड़ा लेट में ही होगा, शुरुआत में थोड़ा सा देख के कि मोमेंटम कैसा है इसको देख करके। ये आप देख लीजिए यहाँ से, इसका जस्ट 100% हमने लगा दिया है यहाँ पर। ठीक है, ये 32.55 के आसपास आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए। मेरी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, और किसी एक रिटेलर को रिकमेंड कर कर उसकी मदद करिए। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।